कि इस वो भगोड़ी के ही तुम सपोर्ट में बस बोलते रहोगे? उन महिलाओं के घर में भी जाके उनके सपोर्ट में 2 लफ्ज बोल दिए होते। कोई कानपुर कोई दूर नहीं है। और तुझे यहाँ की देश की महिला, इस हिंदुस्तान की देश महिलाएं कितनों के सुहाग उजड़ गए, उस पर तूने आवाज नहीं उठा दी? जिस देश की होंगी, कोई जाने वाले इंसान के लिए कोई दूरी नहीं होती है। वहां पे जाके उनके दुख दर्द पूछते, और उनके दुख दर्द पहली बात तो कोई इतने लाचार नहीं है तुमसे सब है? वो हैदर नहीं है, वो मीना है। तुम भी मीना। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए। तो गाइस, हमारा वीडियो आया है जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो भी हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक हादसा है। और जो हुआ बहुत गलत हुआ है कि हमारे देश जवान वहाँ पे अपने शादी करके अपने हनीमून में घूमने गए। और ऐसे ऐसे हुए हैं कि इतना कष्ट है कि जिनका किसी की शादी 6 दिन हुए, किसी की शादी के 2 महीने हुए हैं, किसी की शादी के 8 दिन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है उनको सबको देखकर। तो ये बात तो गाइस बिल्कुल हकीकत है। जो ये भगोड़ी यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, इसको भी यहाँ से भगाया जाए। इस भगोड़ी को भी यहाँ से भगाया जाए। ये भगोड़ी अपनी वीडियो में, अपने लाइवों में, सब में दिखाती है, ठीक है, कि जो क्या बोलते हैं इसको, हमारा वहाँ कश्मीर से हमारा ये पापा ने ये भेजा, हमारे वहाँ पे जम्मू से ही हमारे फलाने रिश्तेदार ने ये भेजा। इसके जम्मू कश्मीर में रिश्तेदार हैं, और इसकी वहाँ पे पाकिस्तान से भी बात होती है। और जो वकील जो बड़ा कर रहा है ना कि हिंदुस्तान में रह के एक हिंदुस्तान की नहीं बजा रहा, उसको ये दर्द नहीं है कि भाई इतने घटनाएं हुई हैं, कितनी बहनों का सुहाग चला गया है दुनिया धरती से, उसको उसका दर्द नहीं है। उसको बस वो भगोड़ी का दर्द है। उसका वो भैया बना बैठा है ना वो, इसलिए तो इसके भैया को भी यहाँ से भेज दो कि जा तू भी जा उस भगोड़ी के साथ। तो भगोड़ी का लगाया, वो भारतीय बेटी है, फलानी है, वो मीना परिवार की नहीं है, पूरे भारत की नहीं है। अरे किसकी है? तेरी है। इसके मतलब बेटी तेरी है। जब मीना परिवार की भी नहीं है, भारत की भी नहीं है, पर किसकी है बेटी वो? उसको जब भारत से निकालने का आदेश दिया जा रहा है, सिर्फ हमारे माननीय श्री मोदी जी ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं आदेश दिया, बाकी हर किसी का आदेश हो चुका है कि इसको भी देश से निकाला जाएगा, हिंदुस्तान से इसको भी पाकिस्तान भेजा जाएगा। इसके भैया की चुल उठ गई। बैठ जाएगा आराम से, एक सांस में 100 शब्द बोलेगा। तू भी चला जा साथ में। तुझे यहाँ की देश की महिला, इस हिंदुस्तान की देश महिलाएं कितनों के सुहाग उजड़ गए, उस पर तूने आवाज नहीं उठा दी है? वो हैदर नहीं है, वो मीना है। तुम भी मीना ही लगवा दो आगे। अरे शर्म कर लो। कैसे तुम वकील हो कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की तुम उल्लंघना कर रहे हो, और उसकी पाकिस्तान की वो कर? तुम क्या इंसान हो? कौन सी जड़ी बूटी खा के पैदा हुए हो? आराम तो तुम बैठ गए। वो नहीं, वो यहीं रहेगी, वो राष्ट्रीय गान करती है, वो गौमूत्र पीती है, वो फलाना करती है, वो उसके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके 3-3 4 बेटियां हैं, एक बेटी और हो गई है। अरे वहां जाके राशन पानी भेजते रहना, तो उसके लिए नंबर तो तुम्हारे पास है ही उसका। जैसे वो यहाँ पे आतंकवादी बन के बैठी हुई है, ऐसी उसकी औलाद भी जो वहां से लाई है 5-5, वो भी आतंकवादी ही बनेंगी आगे चल के। राष्ट्रीय गान तुम जो करवा रहे हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद करवा रहे हो, उससे क्या है? वो तो यहाँ पे जब बैठी है, नमक खा रही, तो वो तो नारा लगाएगी। कल को पाकिस्तान भेज दी जाएगी तो पाकिस्तान के नारे लगाने लगेगी। तुम जैसे वकीलों पे तो ना क्या बोले, तुम जैसे वकीलों के लिए क्या बोले कि अगर तुम जैसे वकील धरती पे और भी आ जाएं तो पता नहीं भाई इस देश का क्या होगा। अरे शर्म कर लो थोड़ी। उसको यहां से भगाया जाएगा, तब तक इस देश के जितने आवाज उठा रहे हैं ना, जब तक शांति से नहीं बैठा जाएगा, जब तक उसको इस देश से भगाया नहीं जाएगा।
वो आतंकवादी बन के बैठी है। अभी तक तो वहां पे उस गांव में कोई घूमने अगर उस पे गया तब तो ऐसा हुआ ही नहीं। सारी महिलाएं 8-8 दिन की अपनी शादी कर करके 8-8 दिन की वहां पे जा रही हैं, उनको देख देख के दिल टूट रहे हैं, वीडियो देखते ही आंखों से आंसू झलक रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हाँ क्या क्या इनके लिए क्या ही शब्द बोले इनके लिए वीडियो में। हम तो आज 4 दिन से सोच रहे हैं कि क्या बोले, इतना देख देख के दुख हो रहा है कि क्या ही इनके लिए कैसे क्या आवाज उठाएं हम। उन महिलाओं से उन घर में जाके कभी उनके दुख दर्द पूछे तुमने कि वो भगोड़ी के ही तुम सपोर्ट में बस बोलते रहोगे? उन महिलाओं के घर में भी जाके उनके सपोर्ट में 2 लफ्ज बोल दिए होते। कोई कानपुर कोई दूर नहीं है, और भी जिस जिस देश की होंगी, कोई जाने वाले इंसान के लिए कोई दूरी नहीं होती है। वहां पे जाके उनके दुख दर्द पूछते, और उनके दुख दर्द पहली बात तो वो कोई इतने लाचार नहीं है तुमसे सपोर्ट मांगेंगे। वो उनके भी लिए 2 लफ्ज उठा दिए होते, आवाज उनके भी दर्द को कहीं ना कहीं पर दिखा दिया होता कि तेरे लिए बस भगोड़ी ही बहुत बड़ी खास है। तुझ जैसे भाइयों को तो भगोड़ी ही सुधारेगी जो आतंकवादी बनी बैठी है इस धरती यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। एक हिंदुस्तान का आदमी ऐसा है कि तरस खर जाता है, दुख मतलब हर किसी का दर्द सह लेता है। नहीं तो जिस दिन आई थी वहीं पे उसी टाइम उसको यहाँ पे टिकने नहीं दिया जाता तो सही रहता। तो आज को जितनी हमारी बहनों के सुहाग उजड़े जी उजड़ते नहीं। उनका ऑन ड्यूटी पे कुछ होता है तो चलो मानते हैं कि भाई ऑन ड्यूटी पे हुआ। एक घूमने के लिए गया, उनका काउंटर किया गया, महिलाओं के सामने खड़े होके उनके ऊपर फायरिंग की गई। क्यों? तब तुम क्यों नहीं आवाज उठाए उस बात पे? वकील हो, उस पर आवाज उठा सकते थे। महिलाओं को उनको बोल दिया गया, महिलाएं वो बोल रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, सर पटक रही हैं कि मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। तो उसको क्या बोल दिया गया कि जाके मोदी से बोलो। धर्म पूछ पूछ के गोली मारी जा रही है। क्यों? ना कोई जात पूछना ना पूछना। अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ऐसे हम मुस्लिम हैं तो क्या बोलते हैं कलामी क्या होता है उसको पढ़ो। क्यों उस पे आवाज उठा देते? दो क्यों नहीं आवाज उठा दी उस पे कि तेरे लिए बस वो भगोड़ी ही बहुत बड़ी खास है? अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो। वो इस देश से हटाई जाएगी हटाई जाएगी तो जाएगी। अब तू गिनती गिन, उल्टी गिनती तेरा गिनने का मौका आ चुका है। उल्टी गिनती गिन। अब तेरे एडमिट होने से, नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा, समझी? जो तू नौटंकी कर रही है ना बैठ के हॉस्पिटल में, वो कुछ नहीं होने वाला तेरा है। तो उल्टी गिनती गिनेगी तो गिनेगी। जिसकी औलाद है, जब तू उसकी नहीं हुई है तो यहाँ हिंदुस्तान की क्या होगी? हैं? जब तू वहां की है, एक हैदर की नहीं हुई तो यहाँ पे तो यहाँ हिंदुस्तान की क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे लाके 4 आतंकवादी पैदा कर रही है यहाँ पे बैठा रह के कि उसके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बच्चे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तुम भी तो पढ़ते हो हनुमान चालीसा, तुम भी तो पढ़ते हो गायत्री मंत्र। तब तुमने क्यों एक पाकिस्तान की महिला को सपोर्ट दे रही हो? उन बहनों के ही भैया बन जाओ जाके, जिन बहनों के इस धरती से सुहाग उजड़ गए हैं, उन बहनों के भी भाई बन जाओ जाके। है? कि एक आतंकवादी गांव के ही भाई बन पाए। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसको देश से हिंदुस्तान से निकाला जाएगा, ये यहाँ पे नहीं रहने दी जाएगी।